हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 10.5 को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हमें देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 10 है ऑब्टेन परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, जिसका फर्स्ट पार्ट है P इज इक्वल्स टू 5 एंड एल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। P है वो हमारे पास 5 के इक्वल है और एल्फा है वो हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल है। तो आप यहां से इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म लिख सकते हो आप। क्या होती है इक्वेशन? एक्स कोस एल्फा प्लस में वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है इस इक्वेशन को फाइंड करने में। एक्स कोस एल्फा, एल्फा मीन 60 डिग्री है, प्लस वाई साइन एल्फा, वाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी। पी कितना है? 5 है। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं जो कि 1/2 होती है। तो एक्स इंटू 1/2 प्लस वाई इंटू में साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल्स टू 5। एक्स प्लस √3y इज इक्वल्स टू 10। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। जब p की वैल्यू आपके पास हो और एल्फा की वैल्यू हो तो आपके पास नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला याद है तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप लोग यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म है वो फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही अपने पास सेम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बस इतना है, एल्फा 120 है तो कोस 120 बनेगा, साइन 120 बनेगा। कोस 120 पे 1/2 है वो माइनस का आएगा, साइन 120 के अंदर प्लस का ही √3/2 आना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन इट इज 8 यूनिट्स। P इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स है वो गिवन है भाई अपने पास। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं तो दिस परपेंडिकुलर मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। परपेंडिकुलर बना रहा है, लाइन नहीं। लाइन अगर एंगल बनाएगी तो वो थीटा होगा, परपेंडिकुलर बना रहा है तो उसको हम लोग ऑलरेडी एल्फा से यूज करते हैं 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए एक्स एक्सिस। तो आपके पास इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। एक्स कोस 120 डिग्री प्लस वाई साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 8 हमारे पास। तो यहाँ से क्या बन गया भाई? कोस 120 डिग्री माइनस 1/2 प्लस साइन 120 डिग्री √3/2। क्यों? क्योंकि एज ए सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होगा और साइन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा हमारे पास। इज इक्वल्स टू 8 क्या बन गया? माइनस एक्स प्लस √3y इज इक्वल्स टू 16। ये उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है हमारे पास। तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जहां पे आपके पास p की वैल्यू गिवन है और p के अलावा हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है भाई? एल्फा की वैल्यू। p और एल्फा गिवन है तो एक बार फिर से बता दूं, ये नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला है। एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एल्फा है वो 120 डिग्री के इक्वल है, यहाँ पे पी की वैल्यू है वो 8 है। ये फिर से रिपीट कर दूं कि आपके पास कोई भी ये स्ट्रेट लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो पी होता है हमारे पास, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है जो एंगल बनाती है वो एल्फा होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में वो एल्फा है। तो 10th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में भी 11th क्वेश्चन में भी p की वैल्यू गिवन है, एल्फा की वैल्यू गिवन है। इस फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है, वो आपके पास यहाँ पे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही हमारे पास p होता है। तो p की वैल्यू 4 यूनिट्स है यहाँ पे। एंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर इज 15 डिग्री।
एक्स एक्सिस और इस परपेंडिकुलर का एंगल मीन एल्फा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री की। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा भाई, एक्स कोस एल्फा प्लस में वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। तो एक्स कोस 15 डिग्री प्लस में वाई साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। ये आपके पास इसकी नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब नॉर्मल फॉर्म आ गई तो हम इस क्वेश्चन में जैसा अपने पास गिवन है, अगर उसके अकॉर्डिंग आगे हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान दीजिए, इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए आप, और यहाँ से कोस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की पहले वैल्यू फाइंड कर दो, जिसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप या तो ऐसा लिखिए कि 60 माइनस में 45, या फिर आप ऐसा लिखिए इसको 45 माइनस में 30। देखिए 15 डिग्री है, उसको या तो 60 माइनस 45 लिखिए, या फिर आप इसको 45 माइनस में क्या लिखिए 30। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है दोनों ही कंडीशंस में, और कोस ए माइनस बी बनेगा तो कोस ए कोस बी कोस 45 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री प्लस साइन ए इंटू साइन बी साइन 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, कोस 45 डिग्री 1 में √2 है, और कोस 30 डिग्री √3/2 है, प्लस साइन 45 डिग्री 1 में √2 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है। तो 2√2 एलसीएम आ गया, तो √3 प्लस 1 में 2√2 क्या बन गया भाई हमारे पास, √3 प्लस में 1 में क्या आ गया 2√2 आ गया। ये तो आ गई कोस 15 डिग्री की वैल्यू। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री है उसको भी आप लिख सकते हो साइन 45 माइनस 30। क्या बना, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कोस बी, माइनस में होता है भाई कोस ए इंटू साइन बी। रख दो वैल्यू, साइन 45 1/√2 साइन ना कोस 30 √3/2 कोस 45 1 में √2, और नेक्स्ट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है साइन 30 डिग्री 1/2। तो 2√2 एलसीएम आ गया, तो √3 माइनस 1 में 2√2 आ गया। ये आ गया साइन 15 डिग्री, ये कोस 15 डिग्री है। इन दोनों की वैल्यू है वो अपनी इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, एक्स इंटू में √3 प्लस 1/2 प्लस वाई 15, तो वाई इंटू में साइन 15 है √3 माइनस 1 में 2√2 इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का 2√2 है वो एलसीएम आ गया, 2√2 एलसीएम ले लिया तो क्या बना, √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में √3 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8√2। किसके इक्वल आ गया ये हमारे पास, ये 8√2 के इक्वल आ गए। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट अपने पास आगे चलते हैं, तो इक्वेशन नंबर 13 है भाई अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस √3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। उस जिस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है वो √3 यूनिट्स है। इट मीन्स पी की जो वैल्यू है वो √3 है अपने पास। एंड पास थ्रू द पॉइंट 2 0, उस लाइन का पासिंग पॉइंट है वो गिवन है हमारे पास, और वो पासिंग पॉइंट है वो 2 0 है। एल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है भाई। क्या क्या गिवन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो √3 यूनिट्स है, और पासिंग पॉइंट है वो हमारे पास गिवन है 2 0। तो यहाँ से इसके लिए आप लोग इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। तो क्या बन गया भाई, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल, क्योंकि एल्फा के बिना तो अपना क्वेश्चन है वो अधूरा है। एल्फा की वैल्यू के बिना अपना क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस एल्फा की वैल्यू के लिए आप लोग क्या करोगे, 0.20 लाई ऑन लाइन फर्स्ट, then it must be satisfy equation first।
तो ये इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। जहाँ भी x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, जहाँ भी y है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो x को 2 पुट कर दो तो ये बन गया 2 कोस एल्फा प्लस y को 0 रख दिया तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू √3। क्या बना भाई यहाँ से, कोस एल्फा इज इक्वल्स टू √3/2 के इक्वल आ गया। कोस एल्फा है वो हमारे पास √3/2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो कि कोस एल्फा की जो वैल्यू है वो तो डायरेक्ट यहाँ पुट हो जाएगी √3/2। नेक्स्ट हमें अब साइन एल्फा चाहिए। तो साइन एल्फा के लिए आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। कोस एल्फा की वैल्यू है ही हमारे पास, तो साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर एल्फा हो गया। साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, कोस एल्फा है √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो गया। 1 माइनस में 3/4 करोगे तो 1/4 आ गया। साइन एल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आ गया। तो यहाँ आपके पास डबल केस बन गए। और ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं हमसे कि एल्फा है वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, तो यहाँ प्लस भी लेना पड़ेगा और आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस भी लेना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, कोस एल्फा जहाँ है वहाँ √3/2 रख दो तो √3/2x, साइन एल्फा को प्लस माइनस हाफ रख दो तो प्लस माइनस हाफ y इज इक्वल्स टू √3। 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, √3x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2√3। ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। 14th क्वेश्चन में ये कह रहा है ए लाइन फ्रॉम ए ट्रायंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। A line forms a triangle in first quadrant with coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना रही है। हमने इसको लिख दिया OAB। उसके बाद आगे आपसे ये कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 54√3 स्क्वायर यूनिट्स। इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है हमारे पास 54√3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो इस एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन ए बी की जो इक्वेशन है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें आपको ध्यान दीजिए, ये जो ओ ए है इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया है। क्या ये ए, ओ बी है इसको मैंने बी से लिख लिया इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। और जब ये आपके पास ओ सी परपेंडिकुलर है तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को तो पी से लिखते हैं हम। देखिए एल्फा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है वो क्या होगी भाई, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। अब एल्फा की वैल्यू तो 60 डिग्री है, एक्स कोस 60 डिग्री प्लस वाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी। ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाए अगर हमारे पास पी की वैल्यू आ जाए। तो किसकी वैल्यू आ जाए भाई, पी की। तो मेन हमें जो भी काम यहाँ पे करना है वो पी के लिए करना है। और पी के लिए करना है तो फर्स्ट कंडीशन तो आप देखोगे यहाँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है वो हमारे पास गिवन है 54√3 स्क्वायर यूनिट्स है। अब एरिया के लिए क्या लग जाएगा, हाफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 54√3 स्क्वायर यूनिट्स। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब यहाँ से क्या कुछ आपके मन में एक सवाल आया होगा भाई कि ये तो ए और बी में आ गया, हमारी इक्वेशन तो कंप्लीट हो सकती है किससे भाई, पी से। हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो सकती है किससे, पी से। तो आप लोग क्यों ना ए और बी की वैल्यू पी की टर्म्स में फाइंड कर दो। आप ए और बी की वैल्यू पी की टर्म्स में फाइंड कर दो। तो इसके लिए हमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने की आवश्यकता होगी।
और ट्रिग्नोमेट्री को फिर से यूज करेंगे तो आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो कि आपको करना क्या पड़ेगा। हाफ इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये है ए और बी को पी की टर्म में लेना चाह रहे हैं, तो इन ट्रेंगल ओ ए सी, देखिए बेटा डायग्राम के अंदर ये ओ ए सी ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है, मैं ये एंगल 60 डिग्री लेना चाह रहा हूँ, तो क्लियर है कि ये बेस का काम करेगा और ये आपके परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज है। मुझे ए चाहिए पी की टर्म में, तो ए अपॉन में पी लिखना है भाई, ए अपॉन पी, तो ए हाइपोटेन्यूज है और पी है वो यहाँ पे बेस है, तो आपका रूल क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो कोस का रेसिप्रोकल है, सीकेंट बन गया। क्या बना आपके पास है, सीकेंट 60 डिग्री आ गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू में सीकेंट 60 डिग्री। अब जो कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री उसका रेसिप्रोकल है वो आपका सीकेंट 60 डिग्री होता है, तो सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 आ जाएगी हमारे पास। तो क्या मिला यहाँ से, a इज इक्वल्स टू 2p आ गया, a आ गया भाई p की टर्म्स। ऐसे ही अपने ट्रेंगल पे फिर आ जाओ, आपको b चाहिए भाई p की टर्म्स में। जब ये एंगल 60 डिग्री का है तो इधर वाला एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। कितने का ये एंगल है, 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का ये एंगल ले रहे हो तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है ही आपके पास, तो आपको तो b की वैल्यू p की टर्म में चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ही आ गया, क्या हो गया, बी अपॉन पी बन गया, तो ये सीकेंड 30 डिग्री आ गया आपके पास। अब सीकेंड 30 डिग्री है तो यहाँ से बन गया बी इज इक्वल्स टू पी इंटू सीकेंड 30 डिग्री कोस 30 का रेसिप्रोकल, कोस 30 का रेसिप्रोकल है तो ये बन गया 2 अपॉन में √3, क्योंकि √3/2 होता है कोस 30। क्या बना भाई यहाँ से, b इज इक्वल्स टू 2p अपॉन में √3, ये b की वैल्यू आ गई p की टर्म्स में। a और b की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन सेकंड में पहुंच जाओ आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हाफ इंटू ए के प्लेस पे रख दो 2p इंटू बी के प्लेस पे रख दो 2p अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 54√3। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए एक 2 से ये आपका 2 डिवाइड हो गया, यहीं p इंटू में p स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू 54√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई में चला गया, 2 किस में चला गया, डिवाइड में। अगर ऐसा करते हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 27 पे डिवाइड हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, 27 इंटू में 3 बन गया, इट मीन्स p² इज इक्वल्स टू 81 आ गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड p इज इक्वल्स टू ±9, लेकिन p है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो केवल और केवल पॉजिटिव साइन के साथ आपको लेना है, तो p की वैल्यू क्या आ गई भाई 9। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 9। अब आप यहाँ से cos 60 और sin 60 की वैल्यू पुट कर सकते हो, cos 60 1 अपॉन में 2 है, तो x इंटू 1 अपॉन में 2 प्लस y इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू 9, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस में √3y इज इक्वल्स टू 18, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। देखिए केवल हमारे पास एल्फा गिवन था और उस एल्फा की हेल्प से हमने ये सारे का सारा काम कर लिया, लेकिन एक एक जब तक ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम इनको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते अगर हमें ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, फर्स्ट में पासिंग पॉइंट गिवन है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 3 एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं भाई, लाइन है वो एंगल बना रही है, इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। जब पासिंग पॉइंट गिवन है और आपके पास थीटा गिवन है तो उस केस में उस लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन रही है। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है जब पासिंग पॉइंट और थीटा गिवन हो तो थीटा की हेल्प से आप लोग स्लोप ले लें,
टेन 30 डिग्री बनेगी भाई, टेन 30 डिग्री है तो 1/√3। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू में x माइनस में x1 का यूज कर सकते हो आप। ऐसा करते हो तो y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एम 1/√3 इंटू में x माइनस में x1। √3 को इधर भेज दिया जाए तो √3 y माइनस में 3√3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस √3y माइनस का इधर आप 3√3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। अगर एक्स को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स माइनस का √3y हो गया, प्लस का 3√3 हो गया और प्लस का 2 हो गया इज इक्वल्स टू 0 है। ये उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन इसी क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या है भाई, जो पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी हमने, ध्यान हो तो क्या थी, पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। उस सिमेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग काम करोगे तो x माइनस x1 जो पासिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग x प्लस 2 अपॉन कोस थीटा, कोस 30 डिग्री, थीटा इसमें अल्फा नहीं है, y माइनस y1 तो y माइनस 3 अपॉन में साइन 30 डिग्री। इसको आप लोग सोल्व कर दो भाई, सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 अपॉन में √3/2 आ गया, y माइनस 3 अपॉन में साइन 31 अपॉन में 2 आ गए। रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या कहलाएगा ये, 2x प्लस में 2 इंटू 2 4 हो गया, या 2 को बाहर ही रख लो ना, उधर से डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2 इंटू वाई माइनस 3 बनेगा, 2 से आपका 2 डिवाइड हो जाएगा। क्या बना यहाँ से, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3y माइनस में 3√3 आ गया। तो ले आओ इनको लेफ्ट में, x माइनस में √3y प्लस का 2 है, प्लस का 3√3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास यहाँ पे बन गया क्या भाई, जो आपकी सिमेट्रिक फॉर्म है उसकी हेल्प से भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, और आप इसको जो पीछे आपने वन पासिंग पॉइंट और एंगल से स्लोप आके उसकी हेल्प से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। 16th जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3, लाइन की जो इक्वेशन है वो गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। और आगे क्या कह रहा है भाई इसके अंदर, मेजर्ड अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितने का बना रही है, 45 डिग्री का। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन फाइंड कीजिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू कोमा 3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री with the x-axis. Equation of a line passing through the point 2, 3 and making with the x-axis. एंगल जो x-axis के साथ बना रही है वो 45 डिग्री का है। अभी अभी आप लोग रीड कर रहे थे कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा भाई, x माइनस x1 अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। अगर कंप्लीट फॉर्मूले की बात करें तो इसको इक्वल्स टू हम लोग आर के इक्वल लेते हैं, और आर है वो ही आपका इस लाइन, इस पॉइंट से उस लाइन का जो है वो डिस्टेंस होगा। मेन मकसद हमारा आर की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर इसको ऐसा लिखते हो तो क्या बना आपके पास, x माइनस x1, x1 कितना है 2 अपॉन कोस थीटा, थीटा है 45, कोस 45
इज इक्वल्स टू वाई माइनस y13 अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू आर। कोस 45 भी 1/√2 होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है। क्यों? तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, तो यहां से अपने पास अगर हम देखें तो ये बना x-2/1/√2 इज इक्वल्स टू y-3/1/√2 इज इक्वल्स टू आर। अगर आप आर का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो भाई, आर का अगर यूज कर रहे हो तो आप यहाँ 1/√2 को कैंसिल नहीं कर सकते। केवल इक्वेशन बतानी हो तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो, अगर इक्वल्स टू आर ले रहे हो तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल्स टू, अगर लिखना चाहूँ मैं इसको और इसको इक्वल रखूँ फर्स्ट और थर्ड को, तो x इज इक्वल्स टू हमारा कहलाएगा 1/√2 आर प्लस में 2 हो गया। 1/√2 आर प्लस में क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही इन दोनों को इक्वल रखूँ तो y इज इक्वल्स टू 1/√2 आर प्लस में 3 आ गया। ये आपके पास x और y है वो r की टर्म्स में आ गए। उसके बाद आप लिखोगे सिंस दिस पॉइंट लाई ऑन इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट जो आपने x और y फाइंड किए ये किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो आप पुट कर दीजिए 2 इंटू में x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 1/√2 आर प्लस में 2 माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 1/√2 आर प्लस में क्या रख दोगे 3 रख दोगे प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया √2 आर प्लस में 4, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया -3 अपॉन में √2 आर हो गया, और बेटे माइनस का हो गया 9 प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। 9 से 9 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई। यहाँ पे क्या बना आपके पास 4 माइनस ये प्लस का √2 आर है माइनस का 3 अपॉन में √2 आर है इक्वल्स टू 0 है। 4 को तो हम लोग उधर भेज देंगे, यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो √2 एलसीएम आ गया, √2 आ गया तो 4r माइनस 3r इज इक्वल्स टू माइनस का 4 है। तो क्या बना माइनस r अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, r इज इक्वल्स टू 4√2 आ गया। तो हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 4√2 यूनिट्स। तो ये आपकी जो सिलेबस के अंदर तो काउंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हो, जो लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म है उसका यूज करके भी हम लोग यहाँ से उस लाइन से और उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। ये था आपके पास एक्सरसाइज 10.5 का लास्ट क्वेश्चन भाई। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के रिजल्ट्स बता के उस काम को हम लोग कंटिन्यू आगे कर सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट बता पाएंगे उतने में अपना जो जूम का टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा।